नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार बेग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। आज आप लोगों के लिए मैं बिहार एक परिचय का पार्ट टू लेके आया हूं, जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जिला ऐसे हैं जो अग्रणी स्थान पे हैं, चाहे वो जनसंख्या के स्थान पे हो, लिंगानुपात के स्थान पे हो या वो साक्षरता के स्थान पे हो। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, तो इसके लिए कोई भी उपाय नहीं है, इसको आपको याद करना ही होगा। आप अच्छे से याद कर लीजिए और याद करने के बाद जो होगा आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम को, आप ये देख पाएंगे कि एक जो क्रम है एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है पार्ट 1 में, यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं बिहार एक परिचय पार्ट 1, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लास स्टार्ट होगा। क्योंकि उसमें हमने ये बताया है कि कौन कौन से स्टेप्स के बाद फिर से यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, कि बाकी हम लोग देखेंगे कि अब जो हम लोगों को पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले एक क्रम में बता दूं कि ये क्या है। सबसे पहले कि बहुत से ऐसे बैकग्राउंड होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, तो वो समझेंगे। देखिए एक होता है बढ़ते क्रम, इसी को ही हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि हम बढ़ रहे हैं, अभी ऐसे थे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुए, मतलब एक क्रम क्या होगा कि बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि छोटा से बड़ा हो रहा है, छोटा से बड़ा, ये हुआ आपका बढ़ते क्रम में, जिसे हम लोग आरोही क्रम भी कहते हैं, और छोटा से बड़ा होता है। एक दूसरा पॉइंट होता है घटते क्रम, जिसे हम लोग बोलते हैं अवरोही। अब देखिए घटते क्रम है, इसका मतलब ये है कि पहले हम बड़ा थे, फिर छोटा हुए, फिर छोटा हुए। तो 2 स्टेप में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे आपको हो सकता है कि साक्षरता पूछ दिया जाए, हो सकता है कि आपको जनसंख्या पूछ दिया जाए कि किस जिला में जनसंख्या ज्यादा है, हो सकता है कि जनघनत्व आपको पूछ दिया जाए। तो ये क्रम है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी मैंने सिस्टम्स को लिखा है, जो भी पैटर्न अपनाया है, उसमें सर्वाधिक को और न्यूनतम को लिया है। जैसे साक्षरता, तो साक्षरता किस जिला का सबसे ज्यादा है उसको मैंने घटते क्रम में लिखा, घटते क्रम का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम का मतलब बड़ा से छोटा के क्रम में लिखा, और फिर बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। तो नीचे वाला जो टर्म हमने लिखा है वो आपका बढ़ते क्रम में है, तो आप समझ पा रहे होंगे। जो साक्षरता है, बिहार की जो साक्षरता है उसमें घटते क्रम में, अर्थात जो ये होगा आपका बड़ा से छोटा जिला कौन कौन सा, अर्थात पहले कौन सा जिला आता है, फिर कौन सा जिला आता है, फिर कौन सा जिला आता है, और फिर कौन सा जिला आता है। तो उम्मीद करते हैं जो मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। यदि आप ये समझ लिए हैं तो इसको समझना आपको आसान होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इससे क्वेश्चन 1 से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, यदि आप बिहार की किसी भी एग्जाम्स को दे रहे हैं तो। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि साक्षरता में घटते क्रम में सबसे पहला स्थान रोहतास का है, फिर पटना, मुंगेर, भागलपुर। मतलब ये है कि साक्षरता में घटते क्रम यदि पूछा जाए कौन कौन से जिले हैं, तो पहला स्थान हो जाएगा आपका रोहतास, दूसरा स्थान हो जाएगा पटना, और तीसरा स्थान हो जाएगा मुंगेर, और चौथा स्थान हो जाएगा आपका भागलपुर। देखिए इसके लिए कोई उपाय है नहीं, इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब सबसे कम में पहला स्थान किसका आता है? पूर्णिया, दूसरा सीतामढ़ी, तीसरा कटिहार, चौथा मधेपुरा। अब आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। साक्षरता के अनुसार से बिहार में साक्षरता के अनुसार से सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है? रोहतास। उससे कम
पटना, उससे कम मुंगेर, उससे कम भागलपुर। ये देखिए दूसरा में है क्या, अब उल्टा हो जाएगा, इससे ज्यादा सीतामढ़ी, इससे ज्यादा कटिहार, इससे ज्यादा मधेपुरा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला पॉइंट जो है साक्षरता वाला आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हमने जिले वाइज को लिखा है। अब ये हो सकता है कि जिला में पुरुषों की संख्या के हिसाब से पूछा जाए प्रश्न, हो सकता है कि आपको साक्षरता में पूछा जाए सर्वाधिक साक्षर पुरुष बढ़ते क्रम में, फिर आपसे पूछ दे न्यूनतम में साक्षरता, तो उसी को देखेंगे। तो आप पुरुष जो देख रहे हैं, पुरुष में सर्वाधिक, ये सर्वाधिक है आपका, लेकिन किस क्रम में है, तो ये घटते क्रम में। कौन से क्रम में, घटते क्रम में। अर्थात ये है कि घटते क्रम में मतलब बड़ा से छोटा। पहला स्थान पे रोहतास आएगा, दूसरे स्थान पे भोजपुर, तीसरे स्थान पे बक्सर और चौथे स्थान पे सिवान का स्थान आएगा। अब देखिए पुरुष में ही न्यूनतम, पुरुष में न्यूनतम स्थान, लेकिन कौन से क्रम में, तो बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा। तो सबसे कम साक्षरता पुरुष में किस जिला में है, पूर्णिया में। फिर उसके बाद उससे ज्यादा देखेंगे, जैसे कि हमको आप बता रहे थे कि ये बढ़ते क्रम में, ये जो देख रहे हैं तो इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो पूर्णिया से बड़ा किसमें, कटिहार में। कटिहार से ज्यादा साक्षरता सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी से ज्यादा शिवहर में। उम्मीद करेंगे कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। पुरुष में सर्वाधिक साक्षर, लेकिन कौन से क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटा से, सॉरी माफ कीजिएगा, बड़ा से छोटा। तो एक नंबर में रोहतास, दूसरा नंबर में भोजपुर, तीसरा नंबर में बक्सर और चौथा नंबर में सिवान का क्षेत्र आएगा। जबकि पुरुष में न्यूनतम देखे और बढ़ते क्रम में, मतलब ये होगा बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। सबसे कम किसका, पूर्णिया का, इससे ज्यादा किसका, कटिहार का, इससे ज्यादा सीतामढ़ी, इससे ज्यादा शिवहर। चलिए ये तो हो गया आपका पुरुष का। यदि हम महिला की बात करें तो महिला में हम लोग देख सकते हैं किसे, महिला में सबसे ज्यादा साक्षर, ये भी है। इसको मेरा पहला पॉइंट जो होगा वो सर्वाधिक के लिए है। इसमें ये कहा गया है कि महिला में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, लेकिन किस क्रम में, तो ये जो क्रम है वो घटते क्रम में, अर्थात जो बड़ा से छोटा है। तो एक नंबर पे कौन आएगा, एक नंबर पे रोहतास, दूसरे नंबर पे मुंगेर, तीसरे नंबर पे पटना, चौथे नंबर पे औरंगाबाद। ये क्षेत्र हो गया महिला में सर्वाधिक, लेकिन कौन सा क्रम, घटते क्रम में। पहले रोहतास, उससे कम मुंगेर, उससे कम पटना, उससे कम औरंगाबाद। अब जस्ट आ जाते हैं नीचे में। तो इसमें जो ये क्रम देख रहे हैं, ये न्यूनतम है, क्या है, ये न्यूनतम है लेकिन बढ़ते क्रम में। न्यूनतम लेकिन बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा। अभी आप लोग देखिएगा तो एक नंबर में सहरसा, अर्थात महिला में सबसे कम साक्षरता वाला जिला सहरसा, फिर इससे ज्यादा मधेपुरा, मधेपुरा से ज्यादा पूर्णिया, पूर्णिया से ज्यादा सीतामढ़ी। देखिए इसको आप एक बार दो बार देखिए, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो आप देख चुके हैं कि साक्षरता में हमने बिहार के पहले वैसे जिला को लिया जो सबसे ज्यादा साक्षर है, जिसको फिर से हमने न्यूनतम जिला को लिया। उसके बाद मैंने पुरुष को और महिला को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन बनेंगे ही, इसीलिए किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं किया जा सकता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे जनसंख्या। अब जो देखेंगे हम लोग वो होगा जनसंख्या। तो जनसंख्या में क्या होगा कि किस जिला में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। एक होगा सर्वाधिक लेकिन घटते क्रम, एक होगा न्यूनतम लेकिन बढ़ते क्रम, अर्थात किस जिला में संख्या ज्यादा है। तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से तो एक नंबर पे किसका स्थान आ रहा है, पटना का। उससे कम कहाँ है, उससे कम हो गया आपका पूर्वी चंपारण। उससे कम कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। और उससे कम कहाँ है, मधुबनी में। अर्थात ये जो हमारा पहला पॉइंट है वो सर्वाधिक है, किसके लिए है, सर्वाधिक। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है, पटना में। लेकिन कौन सा क्रम है, घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब आपको पता होगा बड़ा से छोटा। पटना बड़ा है, पूर्वी चंपारण छोटा है, उससे भी छोटा मुजफ्फरपुर, उससे भी छोटा मधुबनी है।
अब आते हैं, ये तो देख ली सर्वाधिक जनसंख्या। यदि हम न्यूनतम जनसंख्या की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या, अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या लेकिन क्रम कौन सा, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब मैंने बताया है ना, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो देखिए अब छोटा से बड़ा में कौन सा है, पहला 1 नंबर में आएगा छोटा से बड़ा, शेखपुरा से बड़ा शिवहर, शिवहर से बड़ा अरबल, अरबल से बड़ा लखीसराय। तो देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या लेकिन घटते क्रम में, पटना से छोटा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण से छोटा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से छोटा मधुबनी। अब आते हैं न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या में शेखपुरा छोटका भाई, ओकर बड़का भाई शिवहर, उससे बड़ा अरबल, उससे बड़ा लखीसराय। तो उम्मीद करते हैं जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, ऊपर वाला घटते क्रम में, नीचे वाला बढ़ते क्रम। ऐसे एग्जाम में पैटर्न रहेंगे, इसीलिए मुझको ऐसे लिखने की आवश्यकता पड़ी ताकि मैं आपको सरल और सुगम पूर्वक समझा पाऊं। आइए फिर चलते हैं हम लोग जनघनत्व। पहले आप लोग घनत्व समझ लीजिए। घनत्व का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसे आपको पता ही होगा भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो बिहार का ही, अर्थात कम जगह में अधिक से अधिक संख्या का रहना ही घनत्व कहलाता है। मतलब ये हुआ यहाँ पे ये, तो आप देखिए 1106 है घनत्व, बिहार का घनत्व जो 1106 है। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। अब वो तो राज्य का स्तर पर था, अब देखेंगे बिहार में जो जिला है उसमें कौन कौन से ऐसे जिला हैं जहां पर जनघनत्व अधिक है। तो एक हम लेंगे सर्वाधिक और एक लेंगे न्यूनतम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा हो गया क्या, जनघनत्व। तो ऊपर वाला जो देख रहे हैं आप लोग सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या कि सबसे ज्यादा जनघनत्व शिवहर में है, शिवहर में 1 नंबर, फिर उससे कम पटना, उससे कम दरभंगा, उससे कम वैशाली। देख लिए जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कौन से क्रम में लिख रहे हैं हम लोग, इसे घटते क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम तो बड़का से छोटका, छोटका से छोटका, फिर छोटका से छोटका, शिवहर से छोटा पटना, पटना से दरभंगा, दरभंगा से वैशाली। अब देखिए ये तो हो गया आपका सर्वाधिक। यदि न्यूनतम ले, न्यूनतम, न्यूनतम मतलब जगह ज्यादा है लेकिन कम में आदमी रहता है। ऊपर में क्या था, जगह कम है लेकिन आदमी ज्यादा रह रहा है। इसका साधारण भाषा, जगह कम है आदमी ज्यादा है, इसका मतलब जनघनत्व शिवहर का ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब आगे हम लोग न्यूनतम लेकिन बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। सबसे कम का जनघनत्व का बात किया जाए तो कैमूर, उससे हल्का ज्यादा जमुई, उससे ज्यादा बांका, उससे ज्यादा पश्चिमी चंपारण। तो घनत्व का मतलब आप समझ गए, कम समय कम जगह में अधिक व्यक्ति रहेंगे उसका जनघनत्व अधिक होगा, और कम अधिक जगह में कम व्यक्ति रहेंगे तो उसका जनघनत्व कम होगा। तो ये घनत्व वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग लगते हैं क्षेत्रफल को लेकर, मतलब जगह किसके पास ज्यादा है वो देख रहे हैं। इसमें भी लेंगे सर्वाधिक लेकिन कौन सा क्रम, घटते क्रम। फिर लेंगे न्यूनतम, कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम। देखिए ये हमारा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके पास, पश्चिम चंपारण, उसके बाद कम किसके पास, गया में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास में। अर्थात क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां पे ज्यादा है, पश्चिम चंपारण, उससे हल्का कम गया, उससे हल्का कम पूर्वी चंपारण, उससे हल्का कम रोहतास हो गया। अब तो ये हो गया आपको, देखिए ये जो हो गया आपका सर्वाधिक है लेकिन क्रम कौन सा, घटते। अब जो लिख रहे हैं हम लोग वो हो गया न्यूनतम लेकिन कौन सा, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, अर्थात कम एरिया किसके पास, शिवहर के पास, उससे ज्यादा तनी अरबल, उससे ज्यादा शेखपुरा, उससे ज्यादा लखीसराय। देखिए इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे एक बार दो बार जब वीडियो को देखिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि थोड़ा हमको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको आसान हो जाएगा याद करना।
क्योंकि क्वेश्चन ये छूटने का मतलब है आप एग्जाम में क्या भरोसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए और आपसे छूट जाए। तो वैसे पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत छोड़िए। देखिए एक टीचर का काम होता है कि हम वैसे पॉइंट्स को आपको दे जो आपको सफल होने में सहयोग प्रदान करे। तो थोड़ा कंडस्टेड है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे पॉइंट को यदि आप समझते हैं तो सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप खुद सोचे तो इस पॉइंट को याद करने से सभी भागते हैं। अब बहुत से ऐसे टीचर होते हैं इसको पढ़ाते ही नहीं, बहुत से ऐसे हैं। तो इसमें ये होता है कि चूंकि बच्चे इसको ज्ञान नहीं करना चाहते, सोचते इसमें याद करना पड़ेगा ये पॉइंट वो पॉइंट, तो उसको हटा देते हैं। इसीलिए चूंकि ये पॉइंट आपको एग्जाम में बनेंगे, 110% बनेंगे, इसीलिए मैंने इस थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट को लिखा है। चलिए नेक्स्ट में आप देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब हम बताए थे कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। बस अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस जिला में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। चलिए देखते हैं। ये देखिए अब जो हम यहाँ लिखे लिंगानुपात का क्रम, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज, उससे हल्का का सिवान, उससे हल्का का सारण, उससे हल्का का किशनगंज। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लिंगानुपात को क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे। तो ये आपका ऑप्शन, इसको आप आगे पीछे कर लीजिए। यदि घटते क्रम पूछ दिया तो घटते क्रम मतलब क्या? बड़ा से छोटा। तो पहले गोपालगंज, फिर सिवान, सारण और किशनगंज हो गया। अब देखिए जो पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं वो पॉइंट थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और लिंगानुपात का बात हम लोग करें तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, और बच्चे के लिए बात करें तो बच्चे का लिंगानुपात 935 है। ये आपको 65वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करते हैं नगरीय व्यवस्था। देखिए नगरीय व्यवस्था मतलब क्या होता है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे नगर अर्थात शहर के आदमी ज्यादा रहते हैं और ग्रामीण के आदमी कम रहते हैं, इस टाइप के बात होते हैं। तो अपने पूरे बिहार में पटना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शहरी व्यक्ति ज्यादा रहते हैं, शहरी व्यक्ति ज्यादा रहते हैं। और सबसे कम शहरी यदि बात करें तो समस्तीपुर का क्षेत्र आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या मतलब शहर, शहर में जनसंख्या जो है सबसे शहरी व्यक्ति सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पटना में। कितना परसेंटेज? तो 43.48%। कितना? 43.48%। और सबसे कम शहरी का बात किया जाए तो आपको समस्तीपुर में। कहाँ पे? समस्तीपुर में। देखिए समस्तीपुर में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, अर्थात ग्रामीण गांव के लोग ज्यादा रहते हैं। वहां से पटना, वहां से शहर मात्र 3%, 3.46% ही व्यक्ति वहां से शहर में जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। शहरी में संख्या पटना का कितना? 43.48 के अप्रोक्स में। और नेक्स्ट में देखेंगे सबसे ज्यादा ग्रामीण यदि बात किया जाए तो समस्तीपुर में ही आता है। सबसे कम शहर का बात किया जाए शहरी का, या सबसे कम नगरीकरण का क्षेत्र, तो वो भी आपका समस्तीपुर का ही क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे जिला है हमारे बिहार जिला में जहाँ पे गर्म का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, ठंड का क्षेत्र ज्यादा पड़ता है। तो पूरे बिहार में गया एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म भी पड़ता है और ठंड भी गया में ही पड़ता है। तो आप इसको रिलेट करके याद कीजिए। यदि कोई गया वाला पॉइंट मिल गया और आपको गया का कोई भी पॉइंट याद है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग एससी सबसे ज्यादा गया में है, लगभग 30.1%, तो वहां से आप इसको रिलेट कर लीजिए। तो सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। यदि हम बिहार में बात करें सबसे ज्यादा बारिश आपको किशनगंज में होता है, इसको भी रिलेट कर लीजिए। एससी सबसे कम जो है किशनगंज में ही, लगभग 6.4% है। अब नेक्स्ट कि बिहार में सबसे कम बारिश जो है वो औरंगाबाद के क्षेत्र में होता है। तो उम्मीद करेंगे देखिए इस वीडियोस को आप एक बार दो बार देखिए तो आपका ज्यादा वो क्लियर हो जाएगा। यदि हम छोटा सा बात करें तो बिहार का जो राज्य भाषा है अपना हिंदी है। दूसरा भाषा की यदि हम लोग बात करें तो उर्दू प्रमुख रूप से हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग मेधा दिवस। मेधा दिवस जो है हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं
उनके ही जन्मदिन पर 3 दिसंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय मेधा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आज का एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में से क्वेश्चन बनेंगे ही, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सेशन आपको आज पसंद आया होगा, और अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि पसंद आया तो लाइक भी जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ये देखेंगे कि बिहार ये मैप को भी देखेंगे, साथ ही साथ बिहार का एक सामान्य परिचय देखना जरूरी है। उसमें ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने प्रमंडल हैं, अनुमंडल है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय मछली क्या है। इन सभी पॉइंट को, जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो आने वाला पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार से जुड़े हुए मैं 3 पॉइंट अपलोड करूंगा, जिसमें पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे क्रम में आते रहेंगे वीडियो, आप उसको देखते रहिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।